इस चैप्टर की शुरुआत से याना तो लगा था ग्रांडपा कह ही जा रही है। एमजे अपने मन में सोचता है कि लिटिल याना आखिर तुम मुझे कितनी बार ग्रांडपा पुकारोगी। मेरे मेरे प्रीवियस लाइफ में मैं सिर्फ यहाँ पे 28 ईयर ओल्ड ही था, तुम यहाँ पे ग्रांडपा कह रही हो। मुझे यहाँ पे एम्बैरसिंग लग रहा है, सचमुच मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है। और मैं काफ़ी लकी हूँ क्योंकि सिस्टम है, नहीं तो मैं यहाँ पे आसानी से घूम फिर भी नहीं पाता। जिंदर वो कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी याना कि इतना पावरफुल होगा। इस सिटी के बारे में कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि सिटी इतने यहाँ पे खुशहाल होगा। याना कहती है ग्रांड पर मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे एक दुकान वाला कहते हैं लिटिल तुमने तो यहाँ पे पेमेंट भी नहीं किया। याना कहती है हटाओ यहाँ से, ये तुम्हारे ब्लेसिंग है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। अगर तुम यहाँ पे और एक आवाज़ निकालोगे तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। और दुकान वाला भी कुछ नहीं कह पाता है। एमसी कहता है यानर, और यानर कहती है ग्रांडपा। इस इनको देखे मुझे यहाँ पे कुंकुमाड़ा की याद आ गया। इसे और जो यहाँ पे मास्टरशिप हुआ दोनों का रिलेशन ऐसा ही कुछ है, उसे पे करो। यानर कहती पर ग्रांडपा, लगता है ग्रांडपा काफ़ी गुस्से में। यानर आपकी बातें मान रहे, मैंने उसके पिटाई नहीं की। पीछे मुड़ के गुस्से से कहती है तू यकीन कर या नहीं, मैं तुझे मार दूंगी। जिंडरो सोचने लगता है ये फिनेल जो डिसेबल जो वो हमेशा सबसे चोरी करते हैं, उन्हें तो यहाँ पे बेसिक जो यहाँ पे प्रिंसिपल है उस सब के बारे में पता ही नहीं। अगर दूसरों को यहाँ पे किस तरह से ट्रीट किया जाता है, मुझे लगता है यहाँ पे स्लोली इन सबको यहाँ पे समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। जिंडरो कहता है अगर तुम्हारे जैसा हर कोई यहाँ पे ऐसा ही चोरी करने लगेगा तो फिर आखिर कौन इसे बनाएगा दोबारा। यानर भी समझ जाती है। तभी नोटिफिकेशन आता है आप लिटिल यानर को यहाँ पे डिसिप्लिन में लाया, इसलिए 100 मैरी पॉइंट्स मिलता है और वो यहाँ पे भी कर देती है। जिंटरो देखता है कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो वो कहता है जाके वहाँ पे देखो। वो भी कहते ठीक है ग्रांडपा। यानर यहाँ पे पहुँच जाती है पर यहाँ पे काफ़ी भीड़ होता है, तो यहाँ पे धक्का मुक्की दे रहे हैं, तो वो अंदर घुस नहीं पाती। गुस्से में पूरे फ्लोर ही तोड़ देती है और कहती हटो मेरे रास्ते से। लिटिल यानर के जो यहाँ पे टेम्परमेंट है काफ़ी गुस्से है। मुझे अभी पता चल रहा है कि ये लोग क्यों माउंटेन छोड़ देना चाहते थे। माउंटेन तो ये सब नहीं कर सकते और यहाँ पे जो चाहे वो कर सकते हैं। ये काफ़ी कांवरफुल है, इसलिए वो माउंटेन में रहना नहीं चाहते ज़्यादातर। तभी इनमें से एक कहता है इतना बुरा भी नहीं है छोटी बच्ची, क्या तुम यहाँ पे हमारे सेट को ज्वाइन करने के लिए आई हो? तुम्हारा फाउंडेशन काफ़ी अमेजिंग है, तुमने एक लात में ही पूरा ग्राउंड ही तोड़ के रख दिया। तुम्हारा जो कल्टीवेशन एटलीस्ट यहाँ पे 5 टियर जो बॉडी टेम्परिंग हो रेम में तो होगा ही। और अच्छा है तुम यहाँ पे खुद ही रजिस्टर करने के लिए आ जाओगे हो, रजिस्टर आज कर दोगे तुम यहाँ पे मेंबर बन जाओगे अधूरा ड्रैगन एसोसिएशन के। यानर कहती क्या मैंने कब कहा तुम्हारा जो घटिया से यहाँ पे एसोसिएशन है उसमें मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। उनमें से कहता तुम्हारा जबान काफी तेज है लिटिल गर्ल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे अधूरा एसोसिएशन को इंसल्ट करने की। यानर कहते क्या है अधूरा एसोसिएशन और तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो बताओ अभी, और मेरा ग्रांडपा इंतजार कर रहे हैं। और ये कहता आ रही है जंगली लड़की कौन है, कहाँ से आ गई, इसे तो कुछ भी पता नहीं, यहाँ से कि उसे अधूरा ड्रैगन एसोसिएशन के बारे में भी पता नहीं है। जिंडरो कहते हैं रुक जाओ। तो इनमें से एक कहते हैं इंटरेस्टिंग ये बुढ़ा तो यहाँ पे 7th या फिर 8th ईयर बॉडी टेम्परिंग एक्सपर्ट है। जिंडरो कहते हैं तुम ऐसा कुछ करो ताकि जो अधूरा ड्रैगन एसोसिएशन है वो तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पे तैयार हो जाए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। यानर कहती है मैं समझ गई ग्रांडपा, और चिल्लाते हुए कहते हे तुम इधर आओ मेरे पास आओ। तो ये काफ़ी गुस्से में कहते हैं हंसते हुए कहते हैं इस जंगली लड़की को तो मैं ही मारूंगा, इसे तो अधूरा ड्रैगन एसोसिएशन के बारे में ये पता नहीं, इसके बैकअप के लिए यहाँ पे नेदर सेक्ट है। यानर जैसे यहाँ पे नेदर सेक्ट के बारे में सुनती है और कहती है क्या नेदर सेक्ट, तो इनमें से कहते क्या अभी तुम्हें यहाँ पे डर लग रहा है। यानर यहाँ पे मास्टर की तरफ देखता है और सोचता है कि जो सेक्ट लीडर है यहाँ पे नेदर सेक्ट का वो एल्डर सीनियर ब्रदर है। जिंडरो कहते हैं क्या तुमने ये कहा है अधूरा ड्रैगन एसोसिएशन की बैकअप के लिए यहाँ पे नेदर सेक्ट है, तो उनमें से कहता हाँ एग्जैक्टली बुढ़े तुमने यहाँ पे सही सुना, और तेरे लिए भी अच्छा होगा कि तुम हमारे जो एसोसिएशन है उसमें ज्वाइन कर ले और हमारा कुक बन जा, तुम्हें खाने के लिए मिलेगा, पीने के लिए मिलेगा और तुम्हारे रहने के लिए घर भी मिलेगा। बुढ़े तेरा जो ग्रैंड डॉटर है उसका जो पोटेंशियल तुझसे भी ज़्यादा है, अच्छा है, और उसके साथ वो कितना खूबसूरत है, कितना प्रेटी है, और इसके बारे में मैं जरूर अपना जो चीफ है उसके बारे में बात करूँ ताकि तुम दोनों यहाँ पे ज्वाइन कर पाओ एक साथ। साला इसे पता नहीं आखिर किसके साथ बात कर रहा है। यानर मास्टर की तरफ देखता है और सोचता है कि मास्टर यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रहे, इसका मतलब मास्टर जरूर यहाँ पे गुस्से में है। और मास्टर ने यहाँ पे ये कहा था कि लोगों को मारना मत, इसका मतलब कि मैं यहाँ पे लोगों को मार नहीं सकता पर उन्हें पीट तो सकता हूँ। और काफ़ी भील तरीके से यहाँ पे देखती है और एक लात मारती है, एक ही लात से उससे 2-3 दांत उसके मुंह से यहाँ पे बाहर निकल जाता है, उसका जबड़ा ही हिल जाता है, जबड़ा क्या उसका पूरा दुनिया ही हिल गया होगा। उसके बाद एक लात मार के उसके मुंह पे एक मुक्का लात है लगातार मार के उसका चेहरा ही बिगाड़ देती है ये। यानर कहती है आखिर तुझे किसने कहा मेरे ग्रांडपा को बुढ़े कहने की। जिंडरो सोचता है अनफॉर्चुनेटली इसे यहाँ पे लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता है और यही हमारे लिटिल यानर तो है।
पीछे से कुछ लोग यहाँ पे बातें करने लगे थे। ये तो हमारे लॉ को भी नहीं मान रही है और उसे रेस्पेक्ट भी नहीं दे रही है। उनमें से एक गुस्से से कहता है आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें अटैक करने के लिए। लिटरली यानर कहती है मेरे हिम्मत नहीं है तुम्हें अटैक करने के लिए, सिर्फ मैं चाहूँ तो तुम्हें मार भी सकता हूँ। इन दोनों का यहाँ पे पसीने छूटने लगता है। उनमें से एक कहता है ये तो मिस्टिक इलाइटमेंटिंग एक्सपर्ट है और इसे हम एक रियल कल्टिवेटर भी कह सकते हैं। उनमें से एक कहता है, दोनों यहाँ पे घुटनों में आ जाते तो रोने लगते हैं और कहने लगते प्लीज़ प्लीज़ हमें बख्श दीजिए यंग लड़ी, हमें यहाँ पे जिंदा छोड़ दीजिए। यानर कहती है आखिर तुम लोगों के साथ मैं अभी क्या करूं। तभी जिंटारो कहते हैं तुमने क्या पे अच्छा किया है यानर, गुड जॉब। यानर हंसी और कहती है मैं थोड़ा यहाँ पे गुस्सा हो गई थी क्योंकि उन्होंने आपको ओल्ड मैन कहा तो इसीलिए मैं थोड़ा उन्हें मजा चखाना चाहती थी। जिंटारो पूछता है तुम्हारा अजूरा ड्रैगन एसोसिएशन का जो यहाँ पे ब्रांच है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। उनमें से एक कहता है 3 माइल नॉर्थ की तरफ गू रिवर के पास। जिंटारो कहते हैं मैं आज ही सिटी के अंदर आया हूँ, इस जगह के साथ इन लोगों के साथ मैं बिल्कुल भी यहाँ पे फेमिलियर नहीं हूँ। जाके आपने चीफ को बता देना कि कल मैं पर्सनली उसके साथ मिलने वाला हूँ। दोनों काफी तेजी से भागने लगते हैं। यानर पीछे से कहती है निकलो यहाँ से और कहती है कि मास्टर अब तो काफी चालाक है, आपने तो उनके हेडक्वार्टर के बारे में पता लगा लिया, उन्हें पूछ लिया और तो फिर आप जरूर उन सबको यहाँ पे एक ही साथ यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देंगे, है ना। जिंटारो कहता है आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो सिर्फ उन लोगों के यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ जो तुम्हारे यहाँ पे सीआई फैमिली यहाँ पे किडनैप हुआ है उसको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने में। यानर कहते अच्छा हो ऐसी बात है, आई एम सॉरी मास्टर। तो जिंटारो कहते यानर तुम काफ़ी समय से मतलब काफ़ी सालों से अपने घर से दूर है तो क्या तुम्हें याद है तुम्हारा घर कहाँ पे है। यानर कहती है मुझे सिर्फ याद है 2 लायन स्टोन गेट के सामने, उसके साथ साथ मेरे जो पिताजी हमेशा यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे भाले के साथ और मेरी जो मदर थी उसे यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी बहुत पसंद है। नहीं नहीं वो मुझे ज़्यादा पसंद करती थी। जिंटारो सोचने लगता है कि उसका जो जितने भी डिसाइपल है वो ज़्यादातर उनके पेरेंट्स से मजबूर उन्हें यहाँ पे अलग करके लेकर आए हैं और कुछ यहाँ पे वॉलंटरी यहाँ पे जानबूझ को उनके जो बच्चे उन्हें दिए थे। और जो लिटिल यानर यहाँ पे आई थी उनके जो पेरेंट्स ने यहाँ पे भेजे थे उसके बारे में भी इसे पता नहीं आखिर को क्यों भेजे थे। आखिर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को क्यों भेजे कि जहाँ पे जो रेपुटेशन काफ़ी बेकार है, काफ़ी ख़राब है। सीआई फैमिली को ढूंढना इतना मुश्किल भी नहीं है और यहाँ पे जितने भी वेल्थी फैमिली है उनका सरनेम सीआई फैमिली भी नहीं है। कुछ देर बाद ये दोनों इस जगह पे आ जाते हैं। यानर तो यहाँ पे खेलने लगती, कहती मास्टर मैंने कहा था ना यहाँ पे 2 लायन थे और ये एग्जैक्टली सेम ही जैसा है। तो ये कहता अरे अरे उसे नीचे रखो यार। जिंटारो कहते तुम घर में आ चुको, तुम खेलना बंद करो, चलो अंदर चलते हैं। तो अंदर आते हैं तो ये जो झाड़ू लगा था ये पूछता है आखिर तुम लोग किसे ढूंढ रहे हो। यानर तेजी से इसके पास आ जाता है और कहते मेरे पापा मेरे मामा कहाँ हैं। तो ये कहते अरे छोटी लड़का कि तुम कौन हो और तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है। ये सुन के यानर को गुस्सा आता है तो यानर पीट पीट के उसे भी बेहोश कर देती है। मारने के बाद कहती तुम ही ये सब मांग रहे थे, मैंने सही कहा ना ग्रैंडपा। जिंटारो कहते हैं लगता है कि तुम्हारा जो 4th सीनियर ब्रदर का जो न्यूज़ है यहाँ पे सच था। फिर से इसे होश आ जाता है। यानर कहते अरे तुम इधर आओ। तो ये कहते क्या। तो यानर पूछे आखिर मेरे जो पिताजी और जो मेरा मामा कहाँ पे है। जिंटारो सोचने लगता जो लिटिल यानर है काफ़ी बड़ी हो चुकी है, इसी वजह से ये जो स्टुअर्ड है वो पहचान नहीं पा रहा है शायद। जिंटारो पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ये कहता है मेरा नाम यहाँ पे वांग फुगुई और मैं स्टुअर्ड हूँ सीआई फैमिली का। जिन्होंने पूछा कि सीआई फैमिली के बारे में क्या। तो ये स्टुअर्ड कहने लगते हैं वो सारे के सारे किडनैप हो चुके हैं। जिंटारो कहता है कि ये सीआई यानर है और ये यंग लड़ी है सीआई फैमिली की और ये भी उसकी तरफ देखने लगता है यानर की तरफ और कहते यंग मिस आप फाइनली यहाँ पे वापस आ चुके हैं और घुटने में आ जाता है और यहीं पे चढ़ पकड़ा।